ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। फ्रेंड्स, आज का जो ये टॉपिक है, ये भी कहीं ना कहीं रिक्वेस्टेड टॉपिक ही है। किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था ये बताने के लिए कि वो अपने प्रेजेंट में बहुत परेशान है, बट उनका फ्यूचर कैसा रहेगा। तो इसीलिए आज मैं आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों निकालने जा रही हूँ। तीनों के बारे में हम देखेंगे कि आपका पास्ट कैसा था, आपका प्रेजेंट कैसा है और आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये रीडिंग है, ये पिकअप आयल नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन फिर भी मिनिमम 70% तो आपसे मैच करेगी ही करेगी। ओके फ्रेंड्स, तो जो आपसे मैच करे वो आप समझ लीजिए वो आपके लिए था, और जो मिसमैच करे तो समझ लीजिए कि और भी व्यूवर्स हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये उनके लिए हो, लेकिन फिर भी 70% तो श्योर है कि मैच करेगी ही। तो चलिए, पहले हम देखेंगे आपके पास्ट के बारे में कि आपका पास्ट कैसा था। ओके, तो फ्रेंड्स, मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है तो आपका जो पास्ट है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, और इसमें से बहुत सारे लोग हो सकता है कि मैरिड भी होंगे। बहुत सारे लोग हो सकता है कि मैरिड भी होंगे, लेकिन उन्होंने पास्ट में बहुत पेन सहा है, बहुत ज्यादा दर्द सहा है। और उस दर्द से निकलने का इन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत ज्यादा कोशिशें की। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप शादीशुदा इंसान हैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि पूरी फैमिली से आप टॉर्चर हुए हैं। आपका जो पूरा परिवार है, सब ने आपको टॉर्चर किया, सब ने आपको परेशान किया। आप किसी से भी खुश नहीं हैं। पास्ट आपका कुछ इस तरह का है कि आपको कहीं से भी हैप्पीनेस नसीब नहीं हुआ। आप बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा पेन में रहे हैं। आपको सबने बहुत पेन दिया, किसी एक जन ने नहीं, सबने मिलकर आपको पेन दिया है। देखिए, आप मैरिड हैं तो भी, अनमैरिड हैं तो भी, बट ज्यादातर मुझे इसमें शादीशुदा लोगों की वाइब्स आ रही है। ओके, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट जो आपका है वो बहुत ज्यादा पेनफुल रहा है, बहुत ज्यादा दर्दनाक रहा है। आपने इस दर्द से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की है। आपने दिन रात भगवान से मिन्नतें मांगी है, भगवान को पूजा है, भगवान से प्रार्थनाएं की, यूनिवर्स से प्रार्थनाएं की, सबसे आपने हेल्प मांगा। इस दर्द से निकलने के लिए आपने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिशें की। अब भगवान से प्रे कर रहे थे कि आपकी लाइफ में जस्टिस हो, आपको न्याय मिले। आप भगवान से बार बार न्याय की मांग करते रहे।
हो सकता है कि सबसे आपकी दूरियां बन गई हो, सबसे नहीं भी बनी हो तो हो सकता है आपके पार्टनर से बन गई हो, और जिस वजह से आप बहुत ज्यादा पेन में रहे, बहुत ज्यादा दर्द में रहे। आपका दर्द किसी ने नहीं समझा, किसी ने आपकी फीलिंग्स नहीं समझी। बहुत धीरे धीरे आपने इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की भरपूर कोशिश की है। आप पास्ट में सोचते रहे कि सारा दुख मुझे ही क्यों, क्या मैं खुशी का हकदार नहीं हूं, क्या मेरी किस्मत में खुशी नहीं है। आपने प्रार्थनाएं की भगवान से कि भगवान मुझे जस्टिस दीजिए, मुझे जस्टिस चाहिए। सबने मेरे साथ गलत किया है, मेरे साथ चीटिंग हुआ है, धोखा हुआ है, सबने मुझे रुलाया है, अब मुझे शांति चाहिए। मैं अब और दर्द नहीं सह सकता या सह सकती। तो फ्रेंड्स, मुझे आपका पास्ट कहीं से भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। आपका पास्ट मुझे बहुत ही ज्यादा पेनफुल दिखाई दे रहा है। ये आप देख सकते हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स है, जो कि बहुत ही ज्यादा निगेटिव कार्ड है ये अपने आप में। एक इंसान लेटा हुआ है और उसके बैक साइड में 10 तलवारें घोपी हुई है। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप लोगों को हेडेक भी होता हो, सिर में दर्द, क्योंकि ये रीडिंग करके कहीं ना कहीं मेरे सिर में दर्द शुरू हो गया है तुरंत ही। तो सबके नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के। आप लोग इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इस वजह से हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोगों को सिर दर्द का भी प्रॉब्लम रहता हो। तो देख सकते हैं आप इस इंसान को कि इसके बैक साइड में 10 सॉर्ड्स घोपे हुए हैं। ये इंसान उठेगा कैसे? ये इंसान मजबूर हो चुका है, और आपकी कुछ इसी तरह की कंडीशन थी पास्ट की। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये कार्ड भी अपने आप में बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन को शो करता है, बहुत ज्यादा दर्दनाक परिस्थिति को दिखाता है। ये आप देख रहे हैं कि ये हार्ट बना हुआ है, ये दिल बना हुआ है, और दिल पे 3-3 तलवारें घोपी गई है। इसे देखकर मैं समझ सकती हूं कि आपका पास्ट कितना बुरा रहा है। पूरे के पूरे परिवार ने आपको दर्द दिया है, कोई एक नहीं है जिसने आपको पेन दिया है। आपको सबने मिलकर पेन दिया है, सबने आपको दर्द दिया है, और आपने बहुत एफर्ट लगाया, बहुत कोशिशें की कि इस दर्द से बाहर निकला जाए। इस दर्द से बाहर निकलने की आपने बहुत कोशिशें की है फ्रेंड्स। आपने भगवान से दिन रात प्रार्थनाएं की है, आपने भगवान से दिन रात प्रार्थनाएं की। आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे भगवान के सामने प्रार्थनाएं की जा रही है। आपने बहुत प्रेयर किया, आपने दिन रात कोशिशें की कि आपके साथ जस्टिस हो, आपके साथ जस्टिस हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने बहुत दर्द सहा है, बट प्रेजेंट में आपकी क्या सिचुएशन है, अब हम इसके बारे में देखेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं प्रेजेंट में आप हीलिंग प्रोसेस में हैं। हीलिंग प्रोसेस का मतलब है कि आप इस दर्द को
से उभरने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दर्द को भरने की कोशिश कर रहे हैं, अपने चोट को भरने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत कोशिशें करने के बाद आपकी जो जिंदगी है वो थोड़ी सी आगे बढ़ी है, बट आगे भी कुछ इस तरह से बढ़ी है कि मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशनशिप में कोर्ट केस दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप कोर्ट केस चल रहा है आप लोगों के, या तो रिलेशनशिप में हो सकता है, जिसकी वजह से दूरियां बनी हुई है। आप भरपूर प्रयास कर रहे हैं इस केस को जीतने की। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि केस आपके फेवर में आए। और अब आप इस दर्द से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि अब जो हो गया वो हो गया, अब इस दर्द से बाहर निकला जाए। बहुत दर्द सह लिया आपने, अब आप अपने आप पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा ध्यान अपना वहां लेकर जाना चाह रहे हैं। अब आप अपने आप पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप इस चीज को समझ रहे हैं कि सैडनेस की एनर्जी में रहकर कुछ नहीं होना है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, उस दुख से बाहर निकलना है। अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, प्रेजेंट में आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज को कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ऊपर ध्यान लाना है, अपने आप को मेंटेन करना है। बहुत जी लिया दूसरों के लिए, अब खुद के लिए जीना है। हो सकता है कि इस प्रॉब्लम के बाद, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आप काफी स्पिरिचुअल भी हो गए हों। आप भगवान को मानने लगे हों, आप भगवान से जुड़ गए हों। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है जब हम इस पूरी दुनिया से थक जाते हैं ना, जब हम इस पूरी दुनिया से निराश हो जाते हैं, जब हमें ऐसा फील होता है कि हमारा इस संसार में कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो हमारे दर्द को मिटा सकता है, तब हमें सिर्फ और सिर्फ उस डिवाइन पावर पे बिलीव होता है। जब इस दुनिया से हमारा कनेक्शन कम होता है, जब लोग बार बार हमें धोखा देते हैं, लोग बार बार हमारी मासूमियत का फायदा उठाते हैं, तब कहीं ना कहीं हमें उस सुप्रीम पावर की याद आती है। हम अपने आप को उनके सामने सरेंडर कर देते हैं। हम समझ जाते हैं कि हमारी जो अच्छाई है वो इस दुनिया के लिए नहीं है, तो हम अपने आप को उस डिवाइन के सामने सरेंडर कर देते हैं। और हकीकत भी यही है कि जब हमारा प्रॉब्लम कोई सॉर्ट आउट नहीं कर पाता है, तो वो जो शक्तियां हैं, ये तो उनके हाथ का खेल है। बस उनकी एक दृष्टि होनी चाहिए, सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। लेकिन हमें उन पे ट्रस्ट करना पड़ता है, उन पे विश्वास करना पड़ता है।
और जो उन पे ट्रस्ट करता है, जो उन पे विश्वास करता है, वो उनके साथ 24 आवर्स रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो आपको दिखाई देंगे, वो आपको सुनाई देंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप दिल से उन्हें मानते हैं, उनमें बिलीव करते हैं, फ्रेंड्स, नो मैटर कि आप किस रिलीजन के हैं, आप किस कास्ट के हैं, यहाँ कोई मायने नहीं रखता। सुप्रीम पावर एक है। डिपेंड करता है हम भोलेनाथ जी को मानते हैं या कृष्ण जी को मानते हैं या अल्लाह को मानते हैं या जीसस को मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट का हो, वो मायने नहीं रखता है। इंसान अच्छा होना चाहिए, इंसान सच्चा होना चाहिए, वो मायने रखता है। और ये जो डिवाइन है, ये उन्हीं से कनेक्ट होते हैं। भले वो किसी रिलीजन, किसी भी कास्ट का इंसान हो, डिवाइन वो चीज नहीं देखती। डिवाइन दिल देखती है, व्यवहार देखती है, स्वभाव देखती है। जो सच में सही इंसान है, वो उनके साथ जुड़ती है। बस एक बार विश्वास करना होता है, उन पे विश्वास करके आगे बढ़ना होता है। और हर सच्चा इंसान कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करता ही है। मैं आपको ये चीज बता दूं, जिस इंसान से भगवान को बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा लगाव है, जिसे वो चाहते हैं कि वो उनसे जुड़े, उसके लिए वो पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आने देते हैं। ऐसा नहीं है, उसे गिरने नहीं देते, ये बात भी ध्यान रखिए। जो सच्चा इंसान है, उसे वो कभी गिरने नहीं देते हैं। लेकिन आप थोड़े से लड़खड़ाएंगे जरूर, क्योंकि जब तक वो इतना पेन नहीं देंगे, इतना दर्द नहीं देंगे, तब तक वो इंसान इस दुनिया से, इस दुनिया के लोगों से जुड़ा ही रहेगा, अगर उसे दर्द नहीं मिलेगा तो जब भगवान चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं उनसे जुड़ें, तब वो पहले आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स को लाएंगे। और जब सही में इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है, जब उसे लगता है कि उसे चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ धोखा और दर्द मिल रहा है, तब वो अपने कदम को मंदिर की ओर ले जाता है, उस भगवान से जुड़ने की कोशिश करता है। और एक वो वही पड़ाव होता है जब उसकी जिंदगी की असली गिनती शुरू होती है। फिर वो जो स्टेप्स लेता है, वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेता है। वो चाहते हैं कि आप उनसे जुड़ें, और मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि इतना दर्द सहने के बाद आप लोग उनसे जुड़ चुके हैं। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आप लोग उनसे जुड़े। तो आपका जो प्रेजेंट मुझे दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग काफी स्पिरिचुअल हो गए हैं। और ऑब्वियसली आप स्पिरिचुअल हुए हैं, तभी तो आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं। आप यहां तक आए हैं, इसका मतलब आप स्पिरिचुअल हैं। आप बिलीव करते हैं कि भगवान हैं, इस संसार में भगवान हैं। तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि आप बिलीव करते हैं कि ये चीजें होती है।
तो प्रेजेंट आपका कुछ ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, आपने भगवान के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दिया है, आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश कर रहे हैं, आप काफी समझदार हो गए हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है ना, हम इतने भोले होते हैं, हम इतने मासूम होते हैं कि लोग इसका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। लोग ये नहीं समझते कि आपके अंदर भी वो समझ है, वो आपकी मासूमियत को आपकी बेवकूफ़ी समझ लेते हैं, वो आपकी मासूमियत को आपकी बेवकूफ़ी समझ लेते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगते हैं। लेकिन स्वयं भगवान यहाँ नीचे उतर के नहीं आ सकते, तब भगवान अपना स्टेप्स लेते हैं और हमें हर एक इंसान से धोखा मिलना शुरू हो जाता है। और वो धोखा हमें कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मिलता है, ताकि वो हमें गिरने तो नहीं देते, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये पेन इसलिए देते हैं ताकि हम अपना मुंह खोलें, हम कुछ बोलें, हम एक्शन लें। तो इसलिए हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग बने, अपने आप को भी वैल्यू करें। हम हमेशा दूसरों के लिए सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और वो लोग हमें बेवकूफ़ी समझते जाते हैं। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन है आपकी लाइफ की, लेकिन अब आप उन चीजों से बाहर निकल रहे हैं। आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है, आप स्पिरिचुअल हो गए हैं, आप भगवान से जुड़ गए हैं, यूनिवर्स से जुड़ गए हैं, आप अपने आप की हीलिंग कर रहे हैं। तो आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है वो कुछ इस तरह की है। अब हम आपका फ्यूचर देखेंगे कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों की लाइफ में जो स्टकनेस आई है, जो एक जिंदगी रुक सी गई है, आपकी लाइफ में जो टावर मोमेंट आया है, जिस वजह से आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिंदगी बिल्कुल रुक सी गई है, कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है मुझे आपकी लाइफ में। जिस वजह से आप उदास बैठे हुए हैं, लेकिन आपका फ्यूचर जो मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर उभरने वाले हैं, सामने आने वाले हैं, कि आप इन सभी दुखों को पार कर जाएंगे। ये दुख आपके लिए मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि आप अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, हर प्रॉब्लम का जड़ कहीं ना कहीं हम स्वयं होते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि हमारी वजह से प्रॉब्लम होता है। सपोज अगर किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, अगर हम उसकी बातों को इतनी वैल्यू ही ना करें,
अगर हम दिल पे ना लगाएं, बातें होती है दिल पे लगने वाली, मैं ये नहीं बोल रही हूं, लेकिन जो सॉफ्ट हार्ट के इंसान होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो लोगों को आंसर नहीं देते। सपोज अगर आप सॉफ्ट हार्ट के इंसान हैं, अगर आप दिल से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो सामने वाला आपको कुछ भी उल्टा बोल देगा, बट आप उसको रिप्लाई नहीं करेंगे, आप उसको आंसर नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको उत्तर देना नहीं आता है, लेकिन क्योंकि आप अच्छे हैं दिल के, आप बहुत प्यारे हैं दिल के, आप खुद से पहले उस इंसान के लिए सोचेंगे कि अरे अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए। लेकिन सामने वाला इस चीज को नहीं समझता है, वो हमारी मासूमियत को हमारी बेवकूफी समझ लेता है, और एक बार का माफ किया हुआ वो इंसान बार बार चोट करता है, क्योंकि वो उसकी आदत बन जाती है। तो अगर हम इस तरह के लोगों की बातों को दिल पे ही ना लें, तो हमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अब आप इतने स्ट्रांग बनने वाले हैं कि आपको ये सारी बातें उतनी हर्ट नहीं करेगी, ये सारी बातें आपके लिए मायने नहीं रखेगी, क्योंकि आपने पहले ही इतना सह लिया है। तो भगवान अब आपको कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी बनने वाले हैं, और वो कहीं ना कहीं यही चीज चाहते थे, क्योंकि आपकी जो मासूमियत है, जो आपका भोलापन है, ये संसार उस भोलेपन के साथ आपको जीने नहीं देगी, सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा उठाएगी। लेकिन भगवान ये नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये संसार आपके भोलेपन का फायदा उठाए। तो वो चाहते हैं कि आप आंसर दीजिए, आप बोलना सीखिए, आप स्ट्रांग बनिए। जब आप एक बार जवाब देना सीख जाते हैं, तो सामने वाला भी बोलने से पहले सोचता है। अगर हम जवाब नहीं देते हैं तो वो अपनी मनमानी बोलता जाता है, जो मन में आता है वो चीज वो बोलता जाता है। लेकिन जब आप रिप्लाई करना सीख जाते हैं, जब आप आंसर देना सीख जाते हैं, जब आप स्टैंड लेना सीख जाते हैं, तो सामने वाला बोलने से पहले सोचता है कि इसे क्या बोला जाए, क्या नहीं बोला जाए। और वो बोलने के लिए स्वयं भगवान नहीं उतरेंगे यहाँ पे, इसीलिए उन्होंने आपकी लाइफ में पहले इतनी सारी प्रॉब्लम्स दिए हैं, ताकि आप स्टैंड लीजिए, और आप लेंगे। मुझे ये चीज दिखाई दे रही है, आप इतने स्ट्रांग बनने वाले हैं कि आपके लिए ये सारी चीजें मायने नहीं रखेगी। आपने फ्यूचर पूछा था मुझसे, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन ये सब कुछ देने से पहले भगवान आपको स्ट्रांग बनाना चाह रहे थे। जिस परीक्षा में आप पास हो चुके हैं, आपने उस परीक्षा को पास कर लिया है, जो कि भगवान आपसे ले रहे थे। तो आपका फ्यूचर मुझे बहुत ज्यादा ब्राइट दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी शादी हो, सेकेंड मैरिज, अगर आप ऑलरेडी मैरिज हैं तो बहुत सारे लोगों की सेकेंड मैरिज भी हो सकती है। या फिर अगर मैरिज से रिलेटेड ओनली प्रॉब्लम था, अगर सही नहीं चल रहा था सब कुछ, तो सब कुछ बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, सब कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है। कोई ना कोई आपकी एक बहुत बड़ी विश जो है वो फुलफिल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 इंसान हैं जो कि अपनी खुशी दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि वो कितने हैप्पी हैं, कितने खुश हैं।
कहीं ना कहीं एक खुशनुमा माहौल है। आप देख सकते हैं कि सामने ये 4 वेंट्स हैं और उसमें यूं फ्लावर्स लगे हुए हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को शो करता है। ये ना तो आपके पास्ट में आया था, ना आपके प्रेजेंट में आया था, बट ये फ्यूचर में आया है। ये 3 कार्ड्स अपने आप में बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं फ्रेंड्स। अगर आपकी दूसरी शादी होगी, इन केस देखिए, जिन लोगों के केस में कोई अदर केस चल रहा है, कोर्ट केस कोई दूसरा है, और उसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप पे असर हो रहा है, तो आप लोगों का रिलेशनशिप फिर से बहुत अच्छा हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2 ऑफ कप्स आया हुआ है। ये अपने आप में रिश्ते को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाता है। आप मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है कि आपसी समझदारी रहेगी, आपस में रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, एक दूसरे को समझेंगे। लेकिन अगर कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, अगर आपका डाइवोर्स हो जाता है, अगर आप लोगों में दूरी हो जाती है, तो हो सकता है कि आपकी सेकेंड मैरिज भी हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, और ये जो आपका सेकेंड मैरिज होगा वो बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा। इसमें 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। ये सेटिस्फैक्शन को दिखाता है, यानी कि कुछ इस तरह से आपका रिलेशनशिप होने जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा हैप्पी फील करेंगे, बहुत ज्यादा खुशी फील करेंगे। आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी में आपको सब कुछ मिल गया, लेकिन ये सब कुछ देने से पहले कहीं ना कहीं भगवान ने आपको ये सभी बैड सिचुएशन से आपको फेस करवाया है, ताकि आप इस खुशी को एंजॉय कर सकें। फ्रेंड्स, अगर अंधेरा ना हो जिंदगी में तो क्या उजाले की कोई वैल्यू होगी? अगर रात ना हो जिंदगी में तो क्या दिन की कोई वैल्यू होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। तो अगर दुख ना हो जिंदगी में तो सुख का भी कोई वैल्यू नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिंदगी मतलब होल लाइफ एक जैसी ही चलती रहे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती रहती है जिंदगी में। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपका प्रॉब्लम थोड़ा सा है, आपका प्रॉब्लम तो फ्रेंड्स मुझे बहुत ज्यादा सीरियस दिखा है, बहुत ज्यादा खराब दिखा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, पास्ट आपका बहुत बुरा था, प्रेजेंट तो भी उससे बेटर है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आप यहां तक पहुंच चुके हैं, आपने अपने आप को भगवान से जोड़ लिया है, डिवाइन से जोड़ लिया है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद एजुकेशन बहुत ज्यादा हाई लेवल का ले लिया हो, बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो गए हो। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे चले गए हो, काफी स्पिरिचुअल हो गए हो, भगवान से जुड़ गए हो, डिवाइन से जुड़ गए हो। और इन सब के बाद अब आपका जो फ्यूचर रहने वाला है फ्रेंड्स, वो मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आज से ही बदल जाएगा। आप ये मत बोलना कि मैम आपने बोला था, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये जस्ट अभी से बदल जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाइए, पास्ट और प्रेजेंट को भूल जाइए, जस्ट थिंक अबाउट ओनली योर फ्यूचर। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।